जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं मंगलवार 17 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये 15 मिनट के चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। कल एक हरे निशान में निफ्टी कामयाब हुआ था बंद होने में, रफ्तार लग रही थी 25,000 को छूने में और उसी के चलते बाजार बंद हुआ था 24,946 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है शुरुआती दौर में 32 पॉइंट्स की और उसके कारण पहली टिक में निफ्टी खुलता है 24,978 के लेवल पे। और आप देखेंगे जहां बाजार खुला वहीं से बाजार ने अपना ऑलमोस्ट डे हाई का लेवल बनाया जो कि था 24,982। अब ये 15 मिनट का जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पहले 15 मिनट की कैंडल का डे लो, मतलब कैंडल का हाई और लो अगर आप मार्क करेंगे तो वो आपको डायरेक्शन देता है बाजार की। और उसके बाद आप देखेंगे कि बाजार ने पहले ही 15 मिनट में तेजी भी दिखाई, 25,000 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करी और उसके बाद बाजार पहुंच जाता है 24,850 के पास। तो आप देखेंगे तकरीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की वॉलेटिलिटी आपने पहले 15 मिनट में देखी और उसके बाद बाजार पूरे दिन एक रेंज में कारोबार करता रहा। और वो रेंज क्या थी? नीचे के स्तर थे 24,840 के आसपास और ऊपरी स्तर 24,900 यानी कि रुकावट का पड़ाव। तो आप देखेंगे कि आज का जो डे लो था वो बना था 1 बजे से पहले यानी कि 12:45 पे और वो थे 24,814 के लेवल। हमने आपको बताए थे कल 24,820 बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा, वहां पर बाजार आया और आने के बाद बाजार ने वहां से तकरीबन 60 पॉइंट के आसपास की एक तेजी दिखाई। हालांकि आज बाजार सुस्त रहा। कल भी लिखा था टेलीग्राम व्हाट्सएप हमारी जो वीडियो है उसके थंबनेल में कि साइडवेज रहेगा बाजार और ऐसा ही देखने को मिला। बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं कहेंगे इसको और हम इसको साइडवेज भी कह सकते हैं। क्लोजिंग 24,853, तकरीबन 93 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करें सेंसेक्स भी कल एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 81,796 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग यहां भी हमें मिली 73 पॉइंट की और उसके बाद बाजार पहली टिक में खुलता है 81,869। जहां खुला उसी तरीके से जैसे निफ्टी ने अपना डे हाई बनाया उसी तरीके से सेंसेक्स ने खुलते ही पहले अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे 81,890 के लेवल। हालांकि उसके बाद देखेंगे तो पहले 15 मिनट की जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिली। पहली ही कैंडल में बाजार पहुंच चुका था 81,890 से नीचे के स्तर जो थे बाजार के वो अगर आप देखेंगे तो 81,580 तक। तो तकरीबन आप देखें तो 300 पॉइंट की हमें वहां पे गिरावट देखने को मिली पहली ही कैंडल में और उसके बाद पूरे दिन बाजार अगर 10 बजे के बाद देखें तो पूरे दिन बाजार एक सुस्त कारोबार करता रहा और 200-250 पॉइंट की रेंज में। नीचे के स्तर थे 81,450 के और 500 के आसपास खरीदारी आ रही थी और ऊपरी स्तर 81,650 और 700 के पास जहां पहुंच रहा था वहां बिकवाली आ रही थी। इसी चक्कर में आज का जो डे लो बना वो 12:45 की कैंडल पे जो कि था 81,427 के लेवल। हालांकि क्लोजिंग जो है वो एक और लाल निशान में हुई है आज और जो कि है 81,583 पे सेंसेक्स बंद हुआ है अपने एक्सपायरी के दिन 213 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करें बैंक निफ्टी में तो यहां पर हमें पहली 15 मिनट में हाई देखने को मिला मगर उसके बाद बाजार सुस्त ज्यादा होता गया। उसी के कारण बैंक निफ्टी की जो गैप अप ओपनिंग थी 30 पॉइंट की
वो बाजार को पहली टिक में खुलवाता है 55,975 के लेवल पे और उसके बाद बाजार ने 56,000 का जैसे ही आंकड़ा पार किया रुका नहीं और आप देखेंगे वॉल्यूम धीरे धीरे वहां से प्रेशर आया। बाजार का डे हाई जो बना वो पहली ही टिक में मिल चुका था, वो थे 56,067 के लेवल और वहां से गिरते गिरते बाजार पहुंच गया था अपने आज के डे लो के लेवल, वो थे 55,644 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग जो ही है आज बैंक निफ्टी की वो सुस्त है 231 पॉइंट की गिरावट के साथ 55,714 के लेवल पर। तो ये था आज का कारोबार बाजार का। अब हम तैयारी कर रहे हैं मिड वीक यानी कि कल बुधवार के लिए एंट्री करने में, तो उसके लिए पहले कुछ छोटी सी न्यूज और इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स पे अगर नजर डालें तो यहां पर हमें एक फिर से थोड़ी सी भारतीय बाजारों के लिए गिरावट की संभावना और एफआईआई का जो बिकवाली का रुझान है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से धीरे धीरे मजबूती दिखा रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो जो हमारा रुपया है आज फिर से कमजोर हुआ और उसके कारण डॉलर में मजबूती देखने को मिली, तो ये दोनों संकेत भारतीय बाजारों के लिए थोड़े से नेगेटिव हैं। कच्चे तेल की बात करें तो यहां भी बढ़त मिल रही है। ब्रेंट तकरीबन $74 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जहां पर हम 60 थे वहां से देखिए जैसे ही दोबारा से जियोपॉलिटिकल इशू शुरू हुए हैं ईरान और इजराइल को लेकर, और स्पेशली ये दो कंट्रियों को इसलिए क्योंकि ईरान जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट करता है। तो अब अगर ऐसे देशों में वॉर होने वाली सिचुएशन होगी तो हमेशा कच्चे तेल में आग की तरह उछाल होगा और भारतीय बाजार नहीं दुनिया भर के बाजार गिरेंगे। मगर कौन सी ऐसी कमोडिटी होगी जिसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा, जो कि है सोना और चांदी। तो आपने आज देखा होगा चांदी ने आज यानी कि सिल्वर ने आज अपना पहली बार इतिहास में रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए। तो क्या आपको चांदी और सोने में निवेश करना आता है? क्या कर सकते हैं या आप करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अब आने वाले महीनों में हमारी केएनपी टीम ना केवल ऑप्शंस बल्कि स्टॉक्स, बल्कि कमोडिटीज और फॉरेक्स जैसे बड़े दिग्गज जो जगह हैं जहां पे लोग पैसा बनाते हैं उसके लिए भी आपके साथ लर्निंग शेयर करेगी। निफ्टी विक्स की बात करें तो थोड़ा सा सुस्त होते हुए देखने को मिला है। शुरुआती वोलेटिलिटी के बाद बाजार बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, जैसा हमने आपको दिखाया। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है देखिए यूएस फेड की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर आएगी जून 18 यानी कि कल के दिन, और इसी की वजह से चाहे अमेरिका के बाजार हो चाहे भारतीय बाजार हो थोड़े से सुस्त देखने को मिले। दो प्राइमरी रीजन है, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ही हमारा ईरान और इजराइल का जो चल रहा है, ऊपर से यूएस की तरफ से जो फेड का जो रेट कट डिसीजन है उसको लेके बड़ी अस्थिरता है कि क्या इस बार फेड जो है यानी कि यूएस जो फेड है, जैसे हिंदुस्तान में आरबीआई होता है वैसे यूएस में फेड होता है, फेडरल रिजर्व, क्या वो इंटरेस्ट रेट को काटेगा, होल्ड रखेगा, क्या होगा? अगर देखिए उसने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया तो भी थोड़ा नेगेटिव है, अगर इंटरेस्ट रेट कम किया तो यूएस के बाजारों के लिए ये जो न्यूज है ये एक्सपेक्टेड न्यूज नहीं है, तो उसकी वजह से बाजारों में एकदम एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। तो इसलिए फिलहाल कुछ ना करें, एक आध दिन थोड़ा शांत बैठें, बाजार को देखें, और इसीलिए हमने आपको बताया था देखिए सोमवार मंगलवार केएनपी टीम कम से कम ट्रेड करेगी, कम से कम चीजों को जस्ट ऑब्जर्व करेगी। कल की तेजी, आज दोबारा से बाजार थोड़ा सा हल्का सा लाल निशान में, डर का माहौल शुरू हो गया। तो ऐसे लिए ये जो न्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इनको होने दें और उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता है कि डायरेक्शन कहां जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एफआईआई का डेटा लगातार 4 दिन से लाल निशान में, और आप देखेंगे कल भी तेजी हुई भारतीय बाजारों में, मगर उसके बावजूद एफआईआई ने बिकवाली करी। रीजन क्या था कि वहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है और इसी कारण से दोबारा से एफआईआई की बिकवाली बढ़ रही है। हालांकि अगर हम उसी के विपरीत डीआईआई देखें, घरेलू निवेशक, तो वहां पे वो खरीदारी कर रहे हैं। आप देखेंगे 3 जून से लेकर यानी कि इस पूरे महीने में हर रोज डीआईआई ने खरीदारी करी और अच्छी खरीदारी करी है, किसी भी दिन 1000 करोड़ से कम की खरीदारी नहीं करी। वहीं पर एफआईआई की बिकवाली बढ़ रही है और ये थोड़ा सा चिंता करने वाला विषय जरूर बन रहा है भारतीय बाजारों के लिए। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो निफ्टी आईटी ने आज निफ्टी को थोड़ा संभाले रखा। हालांकि निफ्टी गिरा हुआ है लाल निशान में, मगर और गिर सकता था अगर निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा अपना रुख हरे से लाल निशान की तरफ कर लेता तो, मगर निफ्टी आईटी ने थोड़ा संभाला। उसी के विपरीत निफ्टी एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी सब आज लाल निशान में, और सबसे ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर हमें दबाव देखने को मिला। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कैनरा बैंक, इंडस बैंक,
और बैंक ऑफ बड़ौदा में तकरीबन 1 से 1.25% की गिरावट देखने को मिली। बात करें तो अगर ऑटो सेक्टर में, तो वहां भी हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में तो कमजोरी देखने को मिल ही रही है, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरीके से उछाल हो रहा है, हम 75 के आसपास पहुंच चुके हैं ब्रेंट में, जो कि कोशिश हो रही है कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ या जल्दी में इनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ तो ये 80 से 90 के बीच में फिर से जा सकता है कच्चा तेल। कहां थे हम? 60 के आसपास, और कहां पहुंच रहे हैं दोबारा से 80 से 90 के बीच में। बात करें अगर निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी या हेल्थ केयर, तमाम क्षेत्र आज लाल निशान में देखने को मिले। मगर इससे घबराए ना, इससे क्या करें? इससे आप सीखें कि बाजार में अगर लाल निशान होता है तो हरा भी आता है, मगर सही लेवल पे एंट्री करें और रोज ट्रेड ना करें, रोज ट्रेड करने से बचें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी बात, जो कि है आने वाले मिड वीक सेशन वेडनेसडे 18 जून के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम, और ये पूरे जून के मंथ का डेटा है। अभी तक आप चार्ट देखेंगे तो हमने एक अच्छी तेजी देखी, ऊपरी सर से एक बड़ी गिरावट देखी, और उसके बाद रिकवरी के मूड लग रहे थे, जो कि आज फिर से वहां पे एक हमें ब्रेकर्स जैसा फील आया है। ऐसा नहीं कि वहां पे बस रुक गया है, स्टॉप बैरियर ही लग गया है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। एक ब्रेकर आया और ब्रेकर ने हमारी जो तेजी की स्पीड थी उसको रोका है। कब से? 13 तारीख से, जो हमारी एक बड़ी गिरावट हुई थी 13 जून, वहां से जो एक तेजी का मोमेंटम बना था, उस मोमेंटम पे आज हल्का सा ब्रेक लगा है पहली बड़ी कैंडल के साथ। तो क्या तेजी होगी नहीं होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर हम अपनी एनालिसिस के बेसिस पे आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है, रुकावट का पड़ाव निफ्टी के लिए कल के लिए, वो है 24,875 का लेवल। पहला पड़ाव क्यों? क्योंकि आज बाजार ने बहुत बार कोशिश करी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको पार करने की, मगर असफल हुआ। तो इसलिए फिलहाल कल के लिए पहला बड़ा रुकावट है 24,875 के लेवल। अगर बाजार इसे पार कर पाता है, टिकता है, तो दूसरा बड़ा पड़ाव जो है, जिसके लिए हमें आफ्टरनून सेशन से पहले बाजार ने बहुत कशमकश करी, वो है 24,920। और ऐसा नहीं है ये इसी बार हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 13 जून से पहले यानी कि 12 जून वाले दिन, और अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 5 जून को भी बाजार इसी लेवल पे जाके रुका था, जो कि है 24,920 के लेवल। तो ये दो रुकावट के बड़े पड़ाव है, प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। और ऑप्शन चेन का अगर आप डेटा देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि 24,900 और आखिरी है हमारा 25,000 के बेहद करीब, यानी कि 25,000 का लेवल बाजार के लिए अहम रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। तो 24,980 रहेगा तीसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 24,800, 24,800 है पहला इमीडिएट सपोर्ट। ये इमीडिएट सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, मगर बहुत अच्छा जो सपोर्ट है वो है उसके नीचे तकरीबन 24,750 का लेवल। ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर आने की कोशिश करता है तो खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी, एक ही कंडीशन पे कि अगर कोई और जियोपॉलिटिकल न्यूज की टेंशन बाजार में ना आए तो, या फिर इंतजार करेंगे कब तक? जब तक फेड की जो कल मीटिंग होने वाली है और उसके बाद वो अनाउंस करने वाले हैं कि क्या रेट में कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जून के महीने में हो रहा है या अब आगे महीनों में होगा रेट कट, तो वहां पर हम नजर रखेंगे। आखिरी सपोर्ट है 24,680 के लिए, लास्ट सपोर्ट है। इस नीचे बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, बाजार वापस से 24,400 और 500 तक के लेवल दिखा सकता है निफ्टी 50 में। बात करें हमारा व्हाट्सएप चैनल, आप में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन करें। अभी यहाँ पर ज्यादा एनालिसिस या डेटा न्यूज कोई शेयर नहीं करते हैं, आप लोगों के बहुतों के यहाँ पे सवाल भी है, मगर 1 जुलाई से ये है बिल्कुल फ्री, तो वहां पर फटाफट जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसके थ्रू ही ज्वाइन करें। सेंसेक्स पे पढ़ते हैं। एक्सपायरी का मूड माहौल बिल्कुल खराब रहा। पहली 15 मिनट की वॉलेटिलिटी के बाद बाजार ने पूरे दिन प्रीमियम खाए, ना तो एक तरफा तेजी ना एक तरफा गिरावट, और बाजार पूरे ही सुस्त दायरे में कारोबार करते देखा गया। तो सेंसेक्स के लिए पहला बड़ा रुकावट क्या है? 81,720 के लेवल, ये बाजार के लिए पहला बड़ा पड़ाव है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अगर टिकेगा तो हमें थोड़ी थोड़ी मजबूती देखने को मिलेगी, नहीं तो 81,700 ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक बड़ा रुकावट का काम कर रहा है आज के दिन जिस तरीके से डेटा बना है। दूसरा बड़ा पड़ाव बनेगा 81,920, तो तकरीबन हमें 200 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में। एक बार 81,720 को पार करेगा तो 81,910 तक जाने की कोशिश करेगा, और इसमें हमारे ऑप्शंस में अच्छा प्रीमियम और अच्छी प्रॉफिट बन सकती है, ध्यान रखेंगे। आखिरी जो रेजिस्टेंस है वो है 82,050 के लेवल। बहुत अच्छी तेजी कल भी आपको बताई थी, आज भी आपको बता के जा रहे हैं।
82,250 के ऊपर जाने दें, टिकने दें सेंसेक्स को, तो हमें वहां से तकरीबन 500-600 पॉइंट की साफ साफ रैली देखने को मिलेगी चार्ट के ऊपर। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है बाय ऑन डिप्स के साथ, जो कि है 81,420। कल भी बताया था, देखिए 81,420 है, आज भी बाजार में लगा 81,420 और वहां से हमें 81,650 यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली सेंसेक्स में। तो अगर आपने हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। दूसरा जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो हम बताते हैं ना कि पेशेंसली वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, आएगा तो खरीदेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे, और वो है हमारा 81,250 के लेवल। अच्छा रजिस्ट सपोर्ट का लेवल है कल के लिए। पहला सपोर्ट जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें खरीदना ही खरीदना है, और दूसरा सपोर्ट उन लोगों के लिए है जो कि पेशेंसली बाजार में इंतजार कर सकते हैं। आखिरी सपोर्ट रहेगा 81,000, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 81,000 को ब्रेक करता है तो लिख लीजिएगा 400-500 पॉइंट आपको पता भी नहीं चलेगा कब मिनटों में सेंसेक्स में गिरावट दिखाएगी। नहीं तो 81,000 और 81,050 का जो लेवल है वो एम लेवल है, सपोर्ट अच्छा है। ऑप्शन चेन का डेटा भी साफ साफ दिखा रहा है कि मजबूत है वहां पर पुट राइटर, तो इसलिए इतनी जल्दी गिरने नहीं देंगे। बात करें बैंक निफ्टी में, स्ट्रक्चर कमजोर है बिल्कुल। हमने 13 तारीख को जो एक बड़ी गिरावट हुई थी और उसके बाद वहां से रिकवरी देखी, वो एक अच्छी रिकवरी देखी थी। आज लगा था कि रिकवरी कंटिन्यू रहेगी, 56,000 पार करके हम 57,000 की तरफ जाना शुरू करेंगे धीरे धीरे टुकड़ों में, मगर आज वो फिजल आउट होते हुए देखने को मिली। और आखिरी के 15 मिनट में बाजार ने वापस से जो एक बड़ी लाल कैंडल बनाई वो फिर से डरा रहा है बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को। तो बैंक निफ्टी में सावधानी रखें, अवॉइड करने की कोशिश करें कुछ टाइम तक। जब तक बाजार 56,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तब तक अवॉइड करने की ही कोशिश करें बैंक निफ्टी को। फिर से लिख लीजिएगा 56,200 की जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती या हमें रनिंग मार्केट में 56,200 एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक होके कम से कम 10 मिनट इसके ऊपर टिकता नहीं है, तब तक इंतजार करें, नहीं तो आप यहाँ पे बार बार ट्रैप ही होंगे। तो पहला रेजिस्टेंस है 55,850, 55,850 पहला बड़ा रुकावट का स्तर बन चुका है बैंक निफ्टी में। जब तक ये पार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इस बार ही नहीं पहले भी देखा गया है, चाहे हम बात करें 5 जून की या हम बात करें तकरीबन हमारे 3 जून की। तो 55,850 पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा। दूसरा है 56,050। जी हाँ, मेक और ब्रेक आज भी बाजार ने अटेम्प्ट किया मगर फेल हुआ। तो ये जो लेवल है 56,000 कल भी दिखाया था, आप जाके देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि बड़ी रुकावट है यहां पर, क्योंकि पुट और कॉल राइटर बराबर संख्या में खड़े हैं। हालांकि यही चीज अगर एक्सपायरी के दिन हो तो यहां पर हमेशा जीत होगी पुट राइटर की, मगर तब तक कॉल राइटर हमेशा हावी रहेंगे। तो 56,050 इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस है। आखिरी है 56,180। ये 3 रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा। अच्छी तेजी 56,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तब बैंक निफ्टी में हमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,650, जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब। मगर जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा वीक है। पॉजिटिव बनेगा मगर 56,050 और 56,200 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी थोड़ी सी मजबूती दिखाएगा, उससे पहले कमजोर रहेगा। तो 55,650 पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट है 55,420 के लेवल। 55,420 इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन आता है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बाजार में नजर रखेंगे और उसके बाद खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम कर चुका है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे, चाहे हम बात करें जून के शुरुआती दिन की या बात करें 4 जून की या बात करें हम 16 जून की भी, तो 55,420 आता है कल के सत्र में, तो वहां पे खरीदारी करने की केएनपी टीम पूरी कोशिश करेगी। आखिरी सपोर्ट जो है वो वेट एंड वॉच है 55,350। यहां पे खरीदारी की कोशिश ना करें, यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अगर 55,420 को बाजार ब्रेक करता है और नीचे जाता है कम से कम 5 मिनट यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 55,200 तक के लेवल दोबारा से बैंक निफ्टी में देखेंगे। हालांकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, जैसा कल भी बताया था कि बहुत बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर 55,420 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये है मिड वीक यानी कि आने वाले 18 जून के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें,
ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।